नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीबी साइंस क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए आज हम लेके आए हैं आज की क्लास में फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है उत्तोलक यानी लीवर। इसका अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करने वाले हैं। कैसा लगे आप लोग जब कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तोलक है क्या? उत्तोलक है क्या? तो उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है। ये है उत्तोलक। उत्तोलक का बीच में होता है फलक्रम, एक तरफ होता है लोड, एक तरफ होता है एफर्ट। फलक्रम, लोड और एफर्ट, तीन चीज से मिलकर बनता है उत्तोलक। उत्तोलक का पहला पॉइंट है, किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। किसी भी उत्तोलक की दक्षता क्या होती है? 100% से कम होती है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? उत्तोलक में 3 बिंदु होना अनिवार्य है। कौन कौन सा बिंदु अभी हम बताए थे? 3 बिंदु होना अनिवार्य है, लोड पॉइंट, फलक्रम पॉइंट और ये एफर्ट पॉइंट। 3 बिंदु होने अनिवार्य है, तभी जाके उत्तोलक बनता है। ये हो गया फलक्रम, ये हो गया लोड और ये हो गया एफर्ट। 3 बिंदु मिलके ही उत्तोलक बनता है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? भार बिंदु वह बिंदु है जहाँ वस्तु होती है, उसको भार बिंदु या लोड पॉइंट कहा जाता है। आलम्ब बिंदु, फलक्रम पॉइंट, वह बिंदु जहाँ पर पेच लगा होता है उसे कहा जाता है। पेच लगा होने का मतलब होता है प्लायर जो होता है पिलास, उसमें जहाँ पेच होता है बीच में, उसको फलक्रम या आलम्ब बिंदु कहते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? आयास या प्रयास बिंदु, एफर्ट पॉइंट, वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है उसको एफर्ट पॉइंट या प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब पॉइंट को याद रखते हुए चलेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से उत्तोलक हैं? तो 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक पहला प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तीसरा प्रकार हो गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक को 3 श्रेणी में बांटा गया। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें आलम्ब बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे। आलम्ब बिंदु यानी फलक्रम यानी पेच बीच में रहेगा और लोड और एफर्ट दोनों में से किधर भी कोई भी रहे, कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला नंबर पिलास, पिलास को इंग्लिश में प्लायर बोलते हैं। प्लायर बीच में फलक्रम होता है, साइड में दोनों तरफ से एफर्ट लगता है, यहाँ पे लोड पॉइंट होता है। ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। दूसरा नंबर को लेके चलते हैं कैंची। कैंची में फलक्रम बीच में होता है, एफर्ट यहाँ से लगता है और ये फोर्स योर प्रोडक्ट, ये यहाँ से वस्तु रखा जाता है। तो ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तीसरा है तराजू, तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बीच में फलक्रम होता है, एक तरफ एफर्ट लगता है, एक तरफ लोड होता है। तराजू क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट क्या है? नेल कटर। नेल कटर भी एक प्रकार का प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बीच में फलक्रम होता है, यहाँ पे वस्तु होता है, यहाँ पे एफर्ट लगता है, बीच में जहाँ पे फलक्रम आ जाएगा वहाँ प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बाद बाकी कोई कुछ नहीं रहे। चापाकल, चापाकल भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यहाँ पे वस्तु रखा जाता है, यहाँ से पेंच होता है, यहाँ से एफर्ट लगता है, इसलिए चापाकल को प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, साइकिल का ब्रेक। साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक को भी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में रखा जाता है। यहाँ पे पेंच लगा होता है, यहाँ पे एफर्ट लगता है, यहाँ पे ब्रेक लीवर होता है। पहला, इसको भी पहला श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। सीसो, आप लोग ये देखे होंगे, बच्चे को झूलने वाले स्कूल में लगा होता है, इसी को सीसो, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, बीच में फलक्रम होता है, एक तरफ लोड होता है, एक तरफ एफर्ट होता है, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में आता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8, सड़सी। सड़सी भी एक प्रकार का पिलास के जैसा होता है, प्लायर के जैसा होता है, ये भी एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है? इसमें वस्तु बीच में होता है और ये एफर्ट और ये फलक्रम दोनों कोई
कहीं भी रहे, लेकिन इसमें बीच में क्या रहता है, वस्तु यानी लोड रहता है। एग्जाम्पल में चलते हैं। श्रोता एक प्रकार का कटर मशीन है जो कि कुछ काटने में काम आती है। यहाँ पे बीच में वस्तु रखा जाता है, एक तरफ फलकर्म होता है, एक तरफ एफर्ट होता है, इसलिए श्रोता को द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है खैनी काटने की मशीन। खैनी काटने की मशीन क्या है, ये भी एक कटर, ये बीच में यहाँ वस्तु खैनी रखा जाता है, एक तरफ एफर्ट लगता है, एक तरफ फलकर्म होता है, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर तीसरा एग्जाम्पल क्या है, नींबू निचोड़ने का मशीन। नींबू निचोड़ने का मशीन क्या है, नींबू निचोड़ने का मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि बीच में नींबू को रखा जाता है, एक तरफ फलकर्म होता है, एक तरफ बल लगता है यानी एफर्ट लगता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है एक पहिए वाला कूड़ागढ़। एक पहिए वाला कूड़ागढ़ बीच में वस्तु रखा जाता है, एक तरफ चक्का होता है यानी उसको फलकर्म मान लेते हैं, एक तरफ बल लगता है, एफर्ट लगता है, इसको भी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रखा जाता है। नेक्स्ट तीसरा है, 3 नंबर में है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक यानी थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या है, इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं भी रहे, यानी प्रयास बिंदु यानी जो एफर्ट यानी बल जो लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, वो बीच में रहेगा, बाकी फलकर्म और लोड कोई कहीं भी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चिमटा एक प्रकार का तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि चिमटा में हम बीच में ताकत लगाते हैं, एक तरफ इसका फलकर्म होता है, एक तरफ वस्तु पकड़ते हैं। बल कहाँ से लगाते हैं, तो बीच से लगाते हैं, इसलिए तृतीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाता है इसको। हल फलकर्म और लोड के बीच में होता है एफर्ट, इसलिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में रखा जाता है। उसके बाद आता है हाथ में बेलचा। हाथ में बेलचा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है FLE। FLE एक ऐसा ट्रिक है जिसमें तीनों श्रेणी के उत्तोलक को आसानी से याद किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में F बीच में रहेगा, F मतलब फलकर्म बीच रहेगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में L बीच में रहेगा, L बीच कहने का मतलब लोड बीच में रहेगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में E बीच में रहेगा यानी एफर्ट बीच में रहेगा। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं FLE, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, FLE FLE FLE, ये हो गया। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव की तरह चलेंगे। उत्तोलक का सिद्धांत। उत्तोलक का सिद्धांत क्या कहता है, उत्तोलक का सिद्धांत ये कहता है कि भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा होता है। उत्तोलक का सिद्धांत क्या है, भार गुना भार भुजा और आयास गुना आयास भुजा होता है। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास बराबर आयास बटे आयास भुजा बराबर भार भुजा। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास बराबर आयास भुजा बटे भार भुजा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा तथा एक के बराबर तीनों हो सकता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक के बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर तीनों हो सकता है। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से बड़ा होता है और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से छोटा होता है। ये तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। प्रथम श्रेणी का उदाहरण है, द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है, तृतीय श्रेणी का उदाहरण है, प्रथम एवं द्वितीय प्रकार का उत्तोलक का संयोजन है। तो चिमटा आगे हम लोग देख चुके थे, तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मशीन की दक्षता कैपेसिटी होती है, कितनी होती है, 100% होती है, 100 से अधिक होती है, 100 से कम होती है। ऑप्शन नंबर डी नॉट। तो हम लोग आगे देख चुके थे, कोई भी मशीन की दक्षता हमेशा 100% से कम होती है। 100% कोई मशीन की दक्षता नहीं होती, एक होती ही भी है सरल मशीन जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे का सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी नॉट। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर करता है। अगर ऐसा देखा जाए तो उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है और वैज्ञानिक का नाम पूछे तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यह भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा। यांत्रिक लाभ क्या होगा, तो यांत्रिक लाभ बराबर हम लोग कभी देखे थे, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास। तो भार क्या है, W है और प्रयास क्या है, P है, तो W/P होगा इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी 1 के लीवर का उदाहरण? प्लायर, श्रोता, चिमटा, उपरोक्त सभी। श्रेणी 1 का उदाहरण प्लायर को माना जाता है। श्रेणी 1 का उदाहरण प्लायर माना जाता है। श्रोता ये श्रेणी द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। चिमटा तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? यांत्रिक लाभ के लिए सही है। यांत्रिक लाभ बराबर हम क्या देखे थे? भार बटे आयास। तो भार बटे आयास किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक ऑप्शन नंबर ए श्रोता है, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य का हाथ है, ऑप्शन नंबर सी हल है, ऑप्शन नंबर डी तराजू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तराजू। मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, श्रोता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा सेशन कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।